हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं मुहावरा, लोकोक्ति और सूक्ति। इसमें हम देखने वाले हैं आज इसका एक्सप्लेनेशन। ऑलरेडी कुछ वीडियोस अपलोडेड हैं, आप चेक कर सकते हो। हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर करके अलग से एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगा। ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, 5th स्टैंडर्ड से लेके 10th 12th सबके लिए। और इवन जो हिंदी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं। अब मुहावरा क्या होता है, ये वाक्य को बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली बनाता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा का जो अर्थ सौंदर्य है, यानी जो भाषा के प्रति ना जो एक अट्रैक्शन है, उसमें उसके वाक्यों में वो आ जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि हम बोलते हैं ना, अरे वो अपने बात के बहुत धनी है। ठीक है, यानी बात का धनी होना, यानी का क्या, जो बात बोला जाए उसे पूरा करना। ठीक है, यानी कि प्रॉमिस को पूरा करने वाला। स्नेहा जो कुछ कहती है उसे पूरा करती है। स्नेहा अपनी बात की धनी है। अब इसका मतलब क्या हुआ, वो सामने ही दिया हुआ है। राकेश थोड़े से रुपयों के लिए जूती चाटने को तैयार रहता है। अब हम बोलते हैं ना कि जाओ तुम्हें उसकी जूती चाटो। तुम्हें ये क्या होता है कि किसी की खुशामदी करना, किसी की चापलूसी करना, उसे बोलते हैं। खुशामदी या चापलूसी दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो राकेश थोड़े से रुपयों के लिए खुशामद करने के लिए तैयार रहता है। तो यहाँ पे देखो, ये जो मुहावरा दिया गया है उसका यहाँ पे मीनिंग दिया गया है। यहाँ जो बात का धनी है उसे यहाँ पे उसका मीनिंग दिया गया है। अब मुहावरों की विशेषताएं क्या है। मुहावरा एक से अधिक पदों का होता है। मुहावरे का वाच्यार्थ न लेकर लक्ष्यार्थ समझा जाता है। जो बोला गया, अब जूती चाटना, बात का धनी होना, अब बात का कोई धनी कैसे हो सकता है, तो इसका वाच्यार्थ मत देखो, जो बोला जा रहा है उसे मत देखो। यानी जो इस बात बोली जा रही है, जो इसका मीनिंग है, जो इसका लक्ष्य है, उसको समझना होता है। ये होता है मुहावरा। मुहावरा किसी विशेष अर्थ में रूढ़ होता है। मुहावरे का मूल रूप कभी नहीं बदला जाता, अर्थात मुहावरे में किसी भी पद का पर्याय नहीं लिया जाता। अब जैसे देखो, अक्ल का दुश्मन के स्थान पर अक्ल का शत्रु हम नहीं ले सकते। ठीक है, अब जैसे वही उसने बोला ना कि किसी शब्द का पर्याय, मुहावरे में किसी भी पद का पर्याय नहीं ले जा सकता। अब दुश्मन और शत्रु दोनों तो हैं ही सेम, लेकिन जब आप मुहावरा यूज़ कर रहे हो एग्ज़ाम में या बोलने में भी, तो बोलने में तो चलो उतना कोई ध्यान नहीं देता, बट जब आप एग्ज़ाम में लिख रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एक एक वर्ड, एक एक आंसर का। तो आप दुश्मन ही लिखोगे, यही मुहावरा है तो यही लिखोगे। दुश्मन की जगह आप शत्रु, एनिमी या रिपू, कुछ ऐसे इस तरीके से नहीं लिख सकते आप। ठीक है, जो बोला गया है, जो चला आया है, वही आपको करना है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य में होता है, और मुहावरे का स्वतंत्र रूप से प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं, उसका वाक्य में ही यूज़ होना है। मुहावरे के अंतिम मूल क्रियापद में ना लगा रहता है, जैसे आंखें दिखाना, आकाश पाताल एक करना, ये अक्सर आपको ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, जो मुहावरा रहेगा आपको ऐसे ही होगा, जैसे बात का धनी होना, जूती चाटना, इस तरीके से होगा, लास्ट में ना लगा रहेगा। लिंग अथवा वचन के अनुसार मुहावरे में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अब देखो, रमा आजकल ईद की चांद हो गई है। ठीक है, तो रमा आजकल आजकल ईद का चांद हो गई है। अब रमा है तो लड़की, तो ईद की चांद बोलोगे क्या, नहीं, वो ईद का चांद ही रहेगा। तो चाहे लड़की हो, चाहे यहाँ रमा हो, चाहे राम हो, दोनों ही स्थिति में ये ईद का चांद ही होगा। लिंग के अनुसार या वचन के अनुसार मुहावरे में कोई बदलाव नहीं होगा। चोर सबकी आंख में धूल झोंक कर भाग गया। तो अब यहाँ पे समझिए, चोर सबकी, अब आँखों में, अब यहाँ पे देखिए, चोर सबकी, अब सबकी है आँख में धूल झोंक कर, तो चोर सबकी आँखों में धूल झोंक कर भाग गया। सेकंड है, चोर सबकी आँख में धूल झोंक कर भाग गया, चोर सबकी आँखों में धूल झोंक कर भाग गया। अब यहाँ पे देखिए, जैसे अब यहाँ पे दिया हुआ है आँखों में, पर अगर हम नॉर्मल देखिए तो चोर सबकी आँख में धूल झोंक कर भाग गया, तो ये कुछ रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे अगर आँखों में, आँख में, उतना ज़्यादा रॉन्ग नहीं लग रहा है, बट यहाँ पे अशुद्ध, यहाँ पे शुद्ध बोला है। तो ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पे वचन तो सबकी होगा, तो एक वचन से बहुवचन हो गया, इसलिए आँख से आँखों में आ गया। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप आँख में करते हो तो वो रॉन्ग है, वो भी सही ही होगा। ठीक है, चोर सबकी आँख में धूल झोंक कर भाग गया, अब सबकी है इसलिए आँखों कर दिया।
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नॉर्मली ऐसा अब ये मुहावरा आपको ऐसे मिल जाएगा, आँख में धूल झोंकना या आँखों में धूल झोंकना, ये दोनों ही यूज़ में आते हैं, ठीक है। तो बहुवचन का प्रयोग कहीं कहीं मुहावरे में होता ही है, ठीक है। तो अक्सर मुहावरे में आप देखोगे तो बहुवचन का प्रयोग किया जाता है आँखों में, भले ही एक वचन का भाव हो तभी भी बहुवचन में हो जाता है वो, ठीक है। आँखों में धूल झोंकना ये मुहावरा है आपका, इसलिए ये अशुद्ध है और यहाँ पे शुद्ध है ये। अब आते हैं हम मुहावरे और उसके कुछ वाक्य दिए गए हैं उसमें आते हैं। अपना उल्लू सीधा करना, यानी हम बोलते हैं नॉर्मली कि अपना उल्लू सीधा करना उनको बहुत अच्छे से आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपना काम निकलवाना, ठीक है। तो रमेश कुर्सी प्राप्त करने के बाद अपना उल्लू सीधा करने में हो गया। कुर्सी मिल गई तो अब वो अपना उल्लू सीधा करने में ही रह गया, ठीक है, अपना ही काम निकालने में रह गया, ठीक है। अंग अंग मुस्काना, अंग अंग कब मुस्काता है, कब आप बहुत खुश होते हो, जब आप बहुत खुश हो तब, जब तो आपका सिर्फ आप ऐसा लगता है कि इंसान अंदरूनी खुश है, ठीक है, अंदर से बाहर से हर तरीके से। तो इसका मतलब होता है बहुत प्रसन्न होना। इतने दिनों के बाद खुला मौसम देखकर मेरा अंग अंग मुस्काने लगा। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा मुहावरे को डिटेल में समझाया, सिर्फ हम वाक्यों पे नहीं आए हैं, उसके पहले का भी एक्सप्लेन किया है। अंग अंग ढीला होना, इसको क्या बोलते हैं, बहुत थक जाना। 7वीं मंजिल पर उतरते चढ़ते मजदूरों का अंग ढीला होने लगा, यानी थकने लगा बहुत। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। नॉर्मली हम बोलते हैं कि अक्ल पे पत्थर पड़ गई है, यानी कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मेरी तो अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे जो मैंने तुम्हारी बात मान ली। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, नॉर्मली हम देखते हैं ग्रुप में जब स्टूडेंट्स रहते हैं एक साथ में, कुछ स्टूडेंट्स एक साथ में या कुछ टीचर्स एक साथ में, तो हम नॉर्मली बोल देते हैं कि ये लोगों की तो अलग सी खिचड़ी पक रही है, अलग ही खिचड़ी पका रहे हैं ये लोग। तो यानी कि साथ मिलकर न रहना, घर में लड़ाई झगड़ा करके स्वाति अपनी खिचड़ी अलग पकाने लगी। तो नॉर्मली ये हम अभी जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यही सेंटेंस कॉपी करें, अलग से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, बस वो ग्रामेटिकली करेक्ट होने चाहिए और मात्राएं भी सही होनी चाहिए। अक्ल का दुश्मन, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में भी देखा कि हम मुझसे अक्ल का शत्रु नहीं लिख सकते, जो दिया गया है वही लिखना है। अक्ल का दुश्मन होना यानी मूर्ख होना। महेश को कुछ भी समझाओ वह कुछ नहीं समझता, वह एकदम अक्ल का दुश्मन है। अक्ल का पुतला, अब देखो यहाँ पे दो आया, अक्ल का पुतला कौन है, बुद्धिमान, ठीक है, जो एकदम उससे डिफरेंट है, एकदम अपोजिट है। दुश्मन में मूर्ख हो गया और पुतला में बुद्धिमान। जब भी मैं रमेश को पढ़ाने बैठती हूँ वह अक्ल का पुतला बनकर सारे उत्तर पहले ही देने लगता है। नॉर्मली हम बोलते हैं कि ईमानदारी का पुतला, तो ये चीज़ें क्या होता है, पुतला यानी कि एकदम उसमें बहुत अच्छा, ठीक है। एक और देख लेते हैं इसमें, अंधे की लकड़ी, यानी कि अंधे की लकड़ी क्या होता है, अंधों का जो सहारा होता है वो एक क्या होता है, वो एक लकड़ी ही होता है। तो अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। वृद्ध दीनानाथ का इकलौता पुत्र क्या मरा, अंधे की लकड़ी ही छिन गई। तो एक पर्सन है जो उनका इकलौता पुत्र था, उसके बाद उनका कोई नहीं रहा। तो हमने यहाँ तक आज देखा, नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई वीडियो जो है कॉमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े।